Good morning, students. Welcome in the class ninth. As we all know that we are watching our video of subjects 9 and our chapter is study of sound. स्टडी ऑफ साउंड में हमने इसके पूर्व जो वीडियो देखा था उसमें इको के बारे में जानकारी प्राप्त की बेटा। फिर हमने रिवर्बरेशन के बारे में भी जानकारी ली हुई है। आज हम लोग जो पोर्शन देखने जा रहे हैं वो है हमारा सोनार। ठीक है, जिससे बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सोनार जो है वो टेक्निक का यूज़ शिप्स में, बोट्स में, बड़े बड़ी शिप्स में किया जाता है। तो सोनार के लिए मैं आप लोग को सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सोनार यहाँ पे जो आपको एक शिप दिखाई दे रही है उसका उपयोग देखा जाए तो ये एक समंदर में ये शिप खड़ी हुई है और उस समंदर में ये जो रेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो रेज जो डेप्थ तक पहुँचे हुए हैं, ये समंदर की गहराई मापने के लिए भी किया जाता है। ये सोनार का उपयोग का खास स्पेसिफिक इसका यूज़ है। और ये सोनार का जो यूज़ है वो जैसे देखिए समंदर में एक जैसा समतल डेप्थ नहीं रहती, वो कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसी भी रहती है और समंदर में बड़ी बड़ी खाइयाँ भी रहती है बेटा। तो हर जगह पर यदि हमें डेप्थ कैलकुलेट करनी है समंदर की, तो उसके लिए हमें इस तरह से ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग रेज का यूज़ किया जाना होना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो उसके लिए जो टेक्निक का यूज़ किया जाता है वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होते हैं, जो कि ये शिप पहले तो क्रिएट करता है, फिर क्रिएट करने के बाद इसको ट्रांसमिट करता है और ट्रांसमिट करने के बाद उसे रिसीव किया जाता है। तो उसके लिए लगने वाला समय और डिस्टेंस फिर बाद में कैलकुलेट करके जो फिगर या फिर आंसर हमें मिलता है वो होता है यूज़ ऑफ सोनार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोनार टेक्निक। द सोनार टेक्निक, तो सोनार का मतलब क्या है, ये सोनार यानी है क्या? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोनार जो है उसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एसओ स्टैंड फॉर साउंड, एन स्टैंड फॉर एन ए स्टैंड फॉर नेविगेशन, N stand for navigation and A stand for A and और R stand for ranging। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से ही बना हुआ है सोनार। और सोनार इस टेक्निक में जिस साउंड वेव का यूज़ किया जाता है उस साउंड वेव का नाम है बेटा अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, जो कि इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कौन क्रिएट कर सकता है? बैट, चमगादड़ इसको क्रिएट कर सकता है आसानी से। तो it is used to determine the direction, distance and speed of an underwater object with the help of ultrasonic sound wave। मतलब इसका जो यूज़ होता है सोनार का वो किसके लिए किया जा सकता है? तो वो सबसे पहले तो डायरेक्शन यानी कि दिशा ज्ञात करने के लिए इसका यूज़ होता है। फिर डिस्टेंस यानी कि अंतर गिनने के लिए, नापने के लिए इसका यूज़ होता है। और स्पीड यानी कि उसकी स्पीड कितनी है ना, कितनी स्पीड से कोई अंडर वाटर ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है या फिर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका डिस्टेंस कितना है, ये सब ज्ञात करने के लिए सोनार का यूज़ होता है। देखिए बेटा, एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ मैंने सोनार के बारे में आपको नहीं बताया, वो ये है कि सोनार का यूज़ करके अगर मान लीजिए हमारे देश के ऊपर कोई अचानक से पनडुब्बी से कोई अटैक कर रहा है ना, जिसको हम लोग सबमरीन कहते हैं, जो कि समंदर के अंदर होती है या बड़ी बड़ी नदियों के भी अंदर होती है और वो दिखाई नहीं देती। और इस समय पे अगर हमारे शिप पर अंदर से ही कोई अटैक करे, तो विद द हेल्प ऑफ सोनार, सोनार टेक्निक का यूज़ करके हम लोग उस ऑब्स्टेकल का, मतलब उस आने वाली मुसीबत का सामना हम लोग कैसे कर सकते हैं कि उससे आने वाले जो भी बम गोले वो छोड़ेंगे समंदर के अंदर हमारे शिप के ऊपर अटैक करने के लिए, तो उस बम का डायरेक्शन या फिर डिस्टेंस और स्पीड जो है वो अगर मान लीजिए हम लोग को ज्ञात करना है अंडर वाटर ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के सहायता से उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सोनार हैज़ अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर। तो सोनार टेक्निक जो है वो जो कि शिप में यूज़ किया जाता है, उसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। इन दोनों की हेल्प के साथ विच आर फिटेड ऑन अ शिप्स और अ बोट, जो कि ऑलरेडी शिप्स के अंदर फिट होते हैं, इन सब का यूज़ करके, ट्रांसमीटर और रिसीवर का यूज़ करके सोनार टेक्निक का उपयोग किया जाता है।
इसमें मैंने आप लोग को बताया कि ट्रांसमीटर क्या करता है और रिसीवर क्या करता है। तो इसके बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे। देखिए इसमें बताया गया है कि द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। ट्रांसमीटर क्या करता है, सबसे पहले तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है, मतलब तैयार करता है, बनाता है, और फिर उसको आराम से ट्रांसमिट करता है डेप्थ तक या फिर किसी ऑब्स्टैकल तक या किसी मतलब सबमरीन तक। ट्रांसमिट कर लेने के बाद वो वहाँ से जो सिग्नल है वो रिसीव किए जाते हैं। प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, दीज वेव्स ट्रैवल थ्रू वाटर। ये जो वेव्स है वो वाटर के अंदर से ट्रैवल होते हैं। समझ में आ रहा? मैं ट्रांसमीटर के बारे में ही बता रहा हूँ बेटा कि सबसे पहले तो ट्रांसमीटर जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स है वो जनरेट किए जाते हैं। वो साउंड वेव्स जो होते हैं वो वाटर के अंडर ट्रैवल होते हैं और स्ट्राइक अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, और अंडर वाटर जो भी ऑब्जेक्ट हो जो कि हमारे ऊपर अटैक करने वाला हो उसके ऊपर स्ट्राइक होते हैं, उसके ऊपर पहुंच जाते हैं, वहाँ तक पहुंच जाते हैं एंड गेट रिफ्लेक्टेड बाय देम एंड, और वहीं से फिर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और रिफ्लेक्शन पल्स जो है, देखिए ट्रांसमिटेड पल्स है यहाँ पे दिए गए, और ट्रांसमिटेड पल्स जाने के बाद और वो ऑब्स्टेकल से या फिर अंडर वाटर ऑब्जेक्ट से वो ट्रांसमिट हो जाने के बाद, रिफ्लेक्ट हो जाने के बाद, वो रिफ्लेक्शन पल्स से क्या किए जाते हैं बेटा, रिसीव किए जाते हैं। द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर रिसीव्ड बाय द रिसीवर ऑन द शिप। और वो जो रिफ्लेक्टेड पल्स हैं वो शिप पर रिसीव किए जाते हैं, और रिसीव करने के बाद आराम से उस शिप में हम लोग उसका डिस्टेंस और स्पीड कैलकुलेट करके हम लोग तुरंत उसके ऊपर उतने ही स्पीड से, उतने ही डिस्टेंस से तुरंत अटैक कर सकते हैं और हमारे शिप को नष्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है बेटा? तो ये सब चीज़ें आपको शिप तक रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट कैसे होता है, फिर ट्रांसमिट होने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर उसे रिसीव किया जाता है, इसके बारे में आपको ये सेकंड पैरा में जानकारी बताई गई। अब यहाँ पे दिया गया है नीचे कि द रिसीवर कन्वर्ट द अल्ट्रासोनिक साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड दिस सिग्नल्स आर प्रॉपरली इंटरप्रेटेड। मतलब ये जो रिसीवर होता है ना, आखिरी वाला, ये रिसीवर क्या करता है, जो रिफ्लेक्ट हुए अल्ट्रासोनिक साउंड होते हैं, है ना, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रॉपरली इंटरप्रेट किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का काम ही वो है कि वो हमें तुरंत प्राप्त हो, डिस्टेंस हमें तुरंत मिल जाए, उसकी स्पीड हमें पता चल जाए, और फिर हम आसानी से उसे अटैक कर सकें। द टाइम डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इज नोटेड। रिसेप्शन, ट्रांसमिशन यानी कि जब यहाँ पे ऑब्स्टैकल के ऊपर हम लोग ट्रांसमिटेड पल्सेस छोड़े थे, अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ा था, और रिफ्लेक्ट होने के बाद रिसीव हुआ, तो इस दोनों क्रियाओं को लगने वाला समय जो है वो नोट किया जाता है। इन दोनों समय को नोट किया जाता है, उनका डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है, एंड दिस टाइम एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द शिप। तो देखिए बड़ा, डिस्टेंस का फार्मूला है टाइम इनटू वेलोसिटी, ठीक है, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा फार्मूला है। तो डिस्टेंस आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है टाइम और वेलोसिटी की सहायता से। हमारे पास टाइम भी होता है और स्पीड भी पता चल जाती है साउंड की, साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड वेव के द्वारा वाटर के अंदर। तो उस वजह से फ्रॉम द शिप ऑफ द ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट द वेव्स, that this time and the velocity of sound in water give the distance from the shape of the object which reflect the wave। मतलब जहाँ से भी वेव रिफ्लेक्ट हुई है ऑब्स्टेकल से या फिर अंडर वाटर ऑब्जेक्ट से, वहाँ से जब कोई सिग्नल रिसीव होता है, रिसीव होने के बाद तुरंत उसका समय और वेलोसिटी की सहायता से अंतर ज्ञात किया जाता है, टाइम और वेलोसिटी की सहायता से डिस्टेंस ज्ञात किया जाता है, और जैसे ही डिस्टेंस ज्ञात किया तो तुरंत हम लोग उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं और हमारे शिप को भी बचा सकते हैं। तो सोनार इज यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी। मतलब सोनार का अब यहाँ पे यूजेस बताया गया है, सोनार की यूजेस क्या है। तो समंदर की गहराई नापने के लिए सोनार का यूज़ होता है। सोनार इज आल्सो यूज टू सर्च अंडर वाटर हिल्स। मतलब सोनार का उपयोग जो होता है वो अंडर वाटर हिल्स यानी कि बहुत सारी खाइयाँ जो होती है समंदर के अंदर, उसको ज्ञात करने के लिए भी सोनार का उपयोग किया जाता है। वैलीज यानी कि बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ जो समंदर के अंदर है, मान लीजिए। सबमरीन्स यानी कि पनडुब्बी। आइसबर्ग यानी कि हिमालय में जो आइसबर्ग बनता है, हिमालय हिम के पहाड़, वो भी ज्ञात करने के लिए ये इसका उपयोग किया जाता है सोनार का। और संकेन शिप्स, ये जो संकेन नामक शिप जो होती है
उसमें भी सोनार का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तो ये सब जो हमने आज देखे, ये सब हमारे सोनार के यूजेस है। अभी हम लोग अगले भाग के ऊपर चलेंगे। हमारा अगला भाग है बेटा सोनोग्राफी। अब देखिए सोनोग्राफी, जब भी आपके सामने ये नाम आता है तो आपके दिमाग में ज़रूर ये क्लिक होता होगा कि हाँ, हमारी दीदी ने या फिर हमारी मौसी ने या फिर हमारी चाची ने सोनोग्राफी किया था जब उनको छोटा बेबी होने वाला था, है ना। तो ये सोनोग्राफी जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ ज़्यादातर करती है। उनको मतलब जो बच्चों के पल्सेस है या फिर हार्ट बीट्स है, वो सब चेक करने के लिए सोनोग्राफी का नया तकनीक इस नई तकनीक का उपयोग किया जाता है बेटा। और ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में ही सोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है। सोनोग्राफी का उपयोग जैसे कि पेट में कुछ दर्द हो रहा है या फिर अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए भी सोनोग्राफी का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सोनोग्राफी का यूज़ जो है वो आप अम, पीठ का दर्द अगर होता है तो उसमें भी किया जा सकता है। तो सोनोग्राफी के ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं जो कि हमारे पेट से रिलेटेड या फिर हमारे कुछ अंदरूनी अंगों में कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह से सोनोग्राफी करने के लिए बोला जाता है बेटा। किडनी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, स्टोन्स अगर हैं, उससे अगर हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी सोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग सोनोग्राफी पढ़ते हैं कि सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी यूजेस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव टू जनरेट इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सोनोग्राफी टेक्निक का जो उपयोग है वो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी इमेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और इस इमेज को प्राप्त करने के लिए सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी में अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का ही यूज़ किया जाता है, जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव अभी हमने थोड़ी देर पहले सोनार टेक्निक में देखा था। उसके अलावा अल्ट्रासोनिक साउंड वेव हम लोगों ने बैट जो क्रिएट करता है, बोला मैंने मुंह से, वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड यही सेम ही होता है। तो वो तो जनरल है, वो तो मैन मेड नहीं है वर्ड, वो कुदरत की एक देन है बेटा बैट को। लेकिन ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव मैन मेड है, जो कि हमने खुद इसको बनाया है, जनरेट किया है। और इसका यूज़ करके हम लोग बहुत सारे ये इम्पोर्टेंट तकनीक का उपयोग करके हम लोग बहुत दूर तक अपने विज्ञान को लेकर गए हैं। विज्ञान का उपयोग हम लोग बहुत अच्छे से सावधानी से कर सकते हैं, और जिसका कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं है या फिर ना कि उस पेशेंट को उससे कोई प्रॉब्लम होता है। ये सब ह्यूमन बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं और उसकी इमेज हम लोग जनरेट करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के द्वारा, लेकिन हमें उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता या फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता बेटा उसके बाद। तो दिस इज़ यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द कॉजेज ऑफ स्वेलिंग। तो इसका जो सोनोग्राफी का यूज़ है वो काय के लिए है वो सब बताया गया है बेटा यहाँ आपके, कि स्वेलिंग मतलब सूजन अगर हमारे शरीर के ऊपर है तो उसको उसका कारण ढूंढने के लिए भी सोनोग्राफी का यूज़ किया जाता है। या फिर हमारे पेट के अंदर कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो उसका कारण ढूंढने के लिए भी सोनोग्राफी का यूज़ किया जाता है। फिर पेन यानी कि दर्द अगर हमारे पेट में हो रहा है तो उसका कारण ढूंढने के लिए भी सोनोग्राफी का यूज़ किया जाता है। तो टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ स्वेलिंग, इन्फेक्शन और पेन, देयर इज अ टेक्निक यूज टू calculate the reason, to find out the reason. That technique is known as sonography. So the condition of the heart, the state of the heart after a heart attack, as well as the growth of fetus inside the womb of a pregnant woman are studied using this technique. तो देखिए बेटा इसका ये मतलब है कि हार्ट यानी कि हमारे हृदय की कंडीशन क्या है, उसकी स्थिति कैसी है, या फिर हार्ट अटैक होने के बाद हमें हार्ट में क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, या फिर जैसे मान लीजिए कि हमारा प्रेग्नेंट वुमन में जो फोटस होता है बेटा इनसाइड द बॉम, मतलब जो भ्रूण हमारे प्रेग्नेंट वुमन के अंदर होता है, उस भ्रूण की ग्रोथ कैसे हो रही है, मतलब उसकी वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या फिर उसका वेट कितना है, या फिर उसकी हाइट कितनी है, अकॉर्डिंग टू द डेज ऑफ प्रेगनेंसी दिन के हिसाब से उसकी ग्रोथ ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। इन सब का अभ्यास जो है वो सोनोग्राफी टेक्निक के द्वारा किया जाता है बेटा। तो यहाँ पे देखिए कुछ आकृति आप लोग को दिखाई देंगी। ये देखिए ये सोनोग्राफी बहुत बड़ी सी ऐसी मशीन है जिसमें ये मॉनिटर दिख रहा है आप लोग को कंप्यूटर की तरह। इस कंप्यूटर का मॉनिटर जो है इसमें जो बच्चों की हलचल है या फिर हमारे पेट के अंदर कुछ सूजन है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ढूंढ कर देखने में मदद किया जाती है।
मदद की जाती है बेटा इसमें। इस स्क्रीन के ऊपर ये सब चित्र यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये चित्र हमको नहीं समझ में आते, इसके लिए स्पेशल सोनोग्राफी के डॉक्टर्स होते बेटा। वो डॉक्टर्स ही हमें उसकी जानकारी दे सकते हैं, लिस्ट दे सकते हैं, और हमें क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं। तो ये इमेज ऑब्टेन है। अब ये टेक्निक का यूज़ किया कैसे किया जाता है, तो ये अंडाकृति चित्र में आपको नज़र आएगा कि एक डॉक्टर के हाथ में से ग्लव्स के साथ यहाँ पे एक मशीन दिया गया है, एक गन बताई गई है। वो गन क्या कर रही है बेटा, हमारे पेट के ऊपर रखी है और उसे इसके नीचे कुछ जेल लगाकर उसे ढूंढा जा रहा है कि इसके पेट के अंदर क्या प्रॉब्लम है नहीं है। ये सब यहाँ से इस गन के द्वारा देखा जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। इस गन को बेटा प्रोब कहते हैं, PROBE, प्रोब। तो दिस टेक्निक मेक यूज ऑफ अ प्रोब एंड अ जेल, मतलब इस टेक्निक में प्रोब और जेल का ही उपयोग किया जाता है। अब बेटा जेल जो होती है आपको पता है, पतला सा एक सफ़ेद सा पदार्थ होता है जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है। तो the gel is used to make proper contact between the skin and the probe so that the full capacity of the ultrasound can be utilized। मतलब ये जो जेल होता है वो क्या करता है बेटा, स्किन और प्रोब के बीच में एक मीडिएटर होता है, दुआ होता है, जो कि इन दोनों के बीच में कांटेक्ट स्थापित करने में आपकी मदद करता है। यदि जेल ना हो तो प्रोब जो होता है, ये गन जो होता है, वो हमारे शरीर से स्क्रीन पर इमेज नहीं दिखा पाएगा। जेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो दैट द फुल कैपेसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड कैन बी यूटिलाइज। और इसी जेल के आधार पर और प्रोब की सहायता से स्किन के अंदर हमारे जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो अल्ट्रासाउंड क्रिएट करके अल्ट्रासाउंड की कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी से ही अल्ट्रासाउंड की फुल कैपेसिटी का उपयोग करके हम लोग हमारे शरीर के अंदर कोई डिफेक्ट है या प्रोब जो भ्रूण है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें स्क्रीन के ऊपर ये सब जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है बेटा। अब यहाँ पे अगले पैरा में आपको बताया गया है कि द जेल इज अप्लाइड टू द स्किन आउटसाइड द इंटरनल ऑर्गन टू बी स्टडीड। ये जो जेल है वो हमें बाहर ही मतलब जो हमारे अंदरूनी ऑर्गन है वो डैमेज है या उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ढूंढने के लिए हमारे बाहरी स्किन के ऊपर ही ये जेल लगाया जाता है। मतलब वो अंदर तक वो जेल नहीं जाता, बाहर बाहर ही रहता है, उसका कोई हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता। वो जेल बहुत ही सॉफ्ट होता है और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो ये इंटरनल ऑर्गन को ढूंढने के लिए बाहरी स्किन पर लगाया जाता है, अप्लाइड किया जाता है, उसको स्टडीड मतलब उसका अभ्यास किया जा सकता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड इज ट्रांसमिटेड इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ प्रोब। मतलब जब ये जेल हमारे बाहरी शरीर पर लगाया जाता है तो जो प्रोब होता है गन, वो गन क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड हमारे शरीर के अंदर ट्रांसमिट करता है प्रोब द्वारा। ठीक है, प्रोब से ही वो हाई फ्रीक्वेंसी के अल्ट्रासाउंड हमारे शरीर के अंदर तक भेजे जाते हैं, और द साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन, और वो जो साउंड है तो उस इंटरनल ऑर्गन से रिफ्लेक्ट होता है, इज अगेन कलेक्टेड बाय द प्रोब, और उसी प्रोब से उस रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स को कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद एंड फेड टू द कंप्यूटर विच जनरेट द इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, और वो कलेक्ट करने के बाद तुरंत कंप्यूटर तक पहुंचता है, और कंप्यूटर में जाने के बाद वो इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज वो कंप्यूटर जनरेट करना शुरू करता है बेटा। तो एज दिस मेथड इज़ पेनलेस, जो कि आपको पता है कि इस मेथड में बिल्कुल भी पेन नहीं होता, यानी कि हमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। पेनलेस का मतलब होता है बेटा दर्द नहीं होना। तो ये मेथड जो है वो बेदर्द होने की वजह से इट इज़ इंक्रीजिंगली यूज इन अ मेडिकल प्रैक्टिस, मतलब ये दर्द नहीं होने की वजह से इसका बहुत ज़्यादा उपयोग मेडिकल प्रैक्टिस में किया जाता है फॉर करेक्ट डायग्नोसिस। अगर एकदम उचित हम लोग को उचित जानकारी प्राप्त करनी है या फिर उचित जो रोग है उसके बारे में हमें पूरी अच्छी जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस सोनार टेक्निक का यूज़ किया जाता है बेटा। ठीक है, सोनोग्राफी का यूज़ किया जाता है। इसका ये मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है मेडिकल फील्ड में, और बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं आता, तो इसलिए ज़्यादातर
आपको डॉक्टर सोनोग्राफी के बारे में जानकारी बताते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ जानकारी बताएं या निकालने के लिए बोलें तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ओके बेटा, तो आपको आशा करता हूँ जो भी आज मैंने पढ़ा उसके ऊपर आप लोग को अच्छे से समझ में आया, और अगले वीडियो में हम लोग ह्यूमन एयर्स के बारे में ज़रूर देखेंगे। उसके पहले ये ऑलवेज रिमेंबर वाला जो पोर्शन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मैं अगले वीडियो में ज़रूर आप लोग को बताऊँगा। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।